देखिए यहाँ पे लगाएंगे अपने वोल्ट मीटर प्लस माइनस ये 2 पॉइंट के बीच में आपका डिफरेंस बताने के लिए। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये आपकी बैटरी हो गई है, ठीक है। ये आपकी की है, स्विच की या आपकी, ठीक है, जिससे ऑन ऑफ करते हैं अपने, ठीक है। अभी ये फ़िलहाल ऑन कंडीशन में है। ये आपका अमीटर है, ये वोल्ट मीटर है। अब देखिए तो क्लोज पाथ इन विच अ करंट कैन फ्लो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, देखिए एक क्लोज पाथ। क्लोज क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से जो करंट निकलेगा वो क्या होगा, वापस से बैटरी तक आ रहा है, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या, आपका क्लोज सर्किट। और अगर मान लीजिए अपने स्विच को ऑफ कर देते हैं तो इस तरह से ओपन हो जाता है, और यहाँ पे इस कंडीशन में आपका जो करंट है वो फ्लो होना बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो एक क्लोज पाथ का होना जरूरी है, राइट। अब देखें किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आप बल्ब है, बल्ब को दिखा सकते हो, ठीक है। तो बल्ब के लिए जो साइन यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, इस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। अमीटर को दिखाने के लिए इस तरह से ए, वोल्टमीटर को दिखाने के लिए वी, स्विच को दिखाने के लिए, स्विच की को दिखाने के लिए इस तरह से ये, और ये इस तरह से यूज़ किया जाता है। ये ऑफ के लिए है और ये स्विच ऑन के लिए है, राइट। या आप की का यूज़ भी कर सकते हो, जो कि ये है, ठीक है। ये ऑफ है और ऑन जो होगी वो इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्टर के लिए कोई भी रेजिस्टेंस जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ अप्लायंस लगाते हैं उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो उसके लिए आर जो रेजिस्टेंस है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टर जिसको रियोस्टैट कहते हैं, रियोस्टैट, ठीक है। और बी फॉर बैटरी आपका हो गया, जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बैटरी हो गया। सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिंगल दिखाएंगे, ठीक है। 2 बैटरी जोड़ दी गई है, देखिए सेल को जोड़ देते हैं तो आपको पता है क्या बन जाता है, बैटरी। तो सेम वही चीज़ है, ठीक है। ये आपका सेल के लिए हो गया है। चलिए ये आपके नॉर्मल स्विच है, ठीक है, स्विचेज। और ये आपकी प्लग की भी बोलते हैं वैसे में, प्लग की, ठीक है। ये स्विचेज हैं आपके ऑन ऑफ। वोल्टमीटर, अब देखिए फ्यूज़ के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। एक क्लोज पाथ जिसमें से जो अलाउ करता है क्या, करंट को अपने में से फ्लो करने के लिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, ठीक है, आप करंट को फ्लो करने के लिए, ठीक है, जो अप्लायंस को यूज़ करते हो, करंट के अमाउंट या फिर आपका वोल्टेज जो अपने देखा था वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज जो था, पोटेंशियल डिफरेंस, उसको मेजर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, राइट। जिससे अपने क्या कहते हैं, चलिए एमीटर और वोल्टमीटर को मैं आपको जब सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन करवा दूंगा उसके बाद समझाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आपको वाला आइडिया दे देता हूँ कि एमीटर्स को ऑलवेज सीरीज़ कनेक्शन में जोड़ा जाता है और वोल्टमीटर्स को पैरेलल कनेक्शन में जोड़ा जाता है, ठीक है। अब जो अपना टॉपिक है वो है ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि कोई भी आपका मेटेलिक जो कंडक्टर है, कोई भी एलिमेंट है, मतलब वायर है, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, राइट। तो जिसमें से वो करंट फ्लो होता है, उस मेटेलिक एलिमेंट का जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के। मैंने शुरू में भी डिस्कस किया था, आपसे बोला था जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही करंट फ्लो होगा। तो वही चीज़ है, ओम्स लॉ भी यही कहता है क्या, कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मीनिंग क्या है, V को बढ़ाएंगे तो I भी बढ़ेगा, और V अगर कम होगा तो आपका I भी कम होगा, राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। लेकिन जैसे ही अपने इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, दैट इज V/R, ठीक है, R आता है। तो देखें R क्या है, यहां पे R है आपका रेजिस्टेंस। क्या है, पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पे कोई भी मटेरियल हो उसका जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स रहता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ये प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की या कुछ, जो क्या करती है, करंट ऑफ, जो आपका करंट है उसके फ्लो को रेजिस्ट करती है, ठीक है, रोकने की जो टेंडेंसी होती है किसी भी एलिमेंट की अपने में से फ्लो करने के। जैसे आपने देखा होगा डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। अभी मैंने कंडक्टर की बात करी तो मोटे मोटे तौर पे समझने के लिए क्या करें, ये इंसुलेटर्स हैं, इसका मतलब इनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये अपने में से अलाउ ही नहीं करते इसको करंट को फ्लो होने के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। रेजिस्टेंस मीन्स
रेजिस्ट करना, करंट को अपने में से जाने में से रेजिस्ट करना, ठीक है। अब देखिए तो यहां से R इधर जाएगा तो क्या बनेगा, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, ये भी समझ सकते हो। तो देखिए V इज इक्वल टू आई आर क्या है, आपका ओम्स लॉ ये है, ठीक है। R यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आइए जानते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो आपको ये बात पता चलेगा, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज़्यादा आपका करंट। देखिए रेजिस्टेंस क्या है, अभी मैंने आपको बोला क्या, रेजिस्ट करने की, फ्लो अपने में से जो आपका फ्लो हो रहा है करंट, उसको रेजिस्ट करने की जो एबिलिटी है, दैट इज रेजिस्टेंस, राइट। अब देखिए अभी फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। अगर मैं यहां से R की वैल्यू निकालता हूं तो क्या आता है, R इज इक्वल टू V बाय आई, राइट। देखिए जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस है, अगर देखा जाए तो। आप इसको I के केस में देखिए, ठीक है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। कहने का मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर मान लीजिए I अगर आपका बढ़ता है, मतलब या I, देखिए चलो इसके यहां से समझते हैं, जितना ज्यादा R उतना ही कम करंट, राइट। तो जितना ज्यादा R होगा उतना ही कम करंट होगा आपका, या फिर जितना अगर मान लीजिए करंट या रेजिस्टेंस अगर आपका कम हो जाएगा तो उतना ही ज़्यादा ये अपने में से करंट को फ्लो करवाएगा, राइट। तो कहने का मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ से आप इसके बारे में समझ सकते हो अच्छे से, ठीक है। चलिए तो R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब बात करते हैं इसकी वैल्यू की। तो देखिए V क्या है, दैट इज वोल्टेज, वोल्ट, और I क्या होता है, दैट इज एम्पियर, राइट। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर, इस वोल्ट अपॉन एम्पियर को बोलते हैं ओम्स, ओम, और इसको इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, उल्टा आपका जो स्पेक्टिकल मार्क होता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है आपके ओम को, ठीक है। तो व्हाट इज 1 ओम, वो आपको पता लग गया क्या, 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर, दैट इज कॉल्ड 1 ओम रेजिस्टेंस उस एलिमेंट का होगा, राइट। तो ये हो गया रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस जो है आपका, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो देखते हैं। रेजिस्टेंस जो है आपका डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे, ठीक है। तो पहले तो 2 चीज़ों की बात करते हैं। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितना ज़्यादा लंबा होगा, देखो रेजिस्टेंस क्या है, मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, चलो समझा देता हूँ। रेजिस्टेंस है, मान लीजिए ये इस तरह से, इसमें ऑब्स्टिकल्स हैं इस तरह से, मान लीजिए आपको इसमें से पास होना है, ठीक है, एक आपको इसमें से पास होना है, सेम एरिया है। अगर मैं उसकी बात करूं, अब बताइए, आपको एक तो इसमें से पास होना है, एक आपको इसमें से पास होना है, तो किस में ज़्यादा जोर आएगा आपको जाने में, इसमें। तो कहने का मतलब रेजिस्टेंस क्या था, रेजिस्ट करने की एबिलिटी, आपको रोकने की, ठीक है, रोकने की। जैसे आपने देखा होगा रिवर्स है, रिवर्स के बेड के ऊपर बहुत सारे पत्थर हैं, ठीक है, बहुत सारे जगह जगह पे पत्थर हैं, उनके बीच में से पानी को फ्लो होके जाना है। एक में बिल्कुल पत्थर नहीं है, बिल्कुल क्लीन रिवर है, तो उसमें से पानी फ्लो से जाएगा, बल्कि जहाँ पे पत्थर है वहाँ पे क्या होगा, स्लो जाएगा। तो एक्चुअली ये जो पत्थर है यही क्या है, आपका रेजिस्टेंस है। जैसे मैंने आपको शुरू में एक डायग्राम बना के बताया था, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से रोका था स्टैटिक चार्ज के केस में, तो ये क्या था, ये आपका रेजिस्टेंस है उसका। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वो उतना उसको रोकेगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है क्या, जितनी ज़्यादा लंबाई होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, राइट। दूसरा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कैसे एरिया, देखो मैं सेम लेंथ की बात कर लेता हूं, ठीक है, सेम लेंथ की बात करता हूं। एक तो ये आपका, अब बताइए मैंने देखो क्या किया, ये एरिया जो था ये जस्ट डबल है आपका 2a, और ये आपका एरिया क्या है, सिंगल है। अब किसमें से जाने में दिक्कत आएगी, इसमें या इसमें। सेम लेंथ ली तो मैंने किसमें से ज़्यादा जोर आएगा, मुझे डेफिनेटली इसमें से ज़्यादा जोर आएगा। तो क्या हो गया, देखिए जितना ज़्यादा एरिया उतना ही कम रेजिस्टेंस, या आप उल्टा कह लो कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ही कम एरिया। तो राइट, तो लेंथ और एरिया पे तो डिपेंड कर ही रहा है, ठीक है।
जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, और जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस, राइट। इन्वर्सली का मतलब ये होता है। अब देखिए तीसरी चीज़ क्या है, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, राइट, तो मैं जब इसको हटाता हूं तो इज इक्वल टू रो L बाई A, आपका ये हो गया। इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। एंड नाउ ये तो लेंथ और एरिया है, व्हाट इज रो, दिस इज रो, RHO, रो से बोलते हैं इसे, ठीक है, प्रोनाउंशिएट। और रो को बोलते हैं आपकी रेजिस्टिविटी, जो कि फिक्स गिवन एलिमेंट की रेजिस्टिविटी फिक्स होती है, ठीक है, कि मतलब वो उस फैक्टर से उसको क्या करेगी। जैसे एग्जांपल आयरन है, दो मेटल ले लो, एक आयरन है और एक मान लीजिए कोई आपका सिल्वर है, ठीक है, तो डेफिनेटली दोनों में से कौन सा ज़्यादा कंडक्ट करेगा, ठीक है, तो वो उसकी रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब रेजिस्टिविटी क्या है, दैट इज नेचर ऑफ द एलिमेंट, सिंपल लैंग्वेज समझे तो नेचर ऑफ एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या नेचर होता है, ठीक है, वो उसकी रेजिस्टिविटी होती है। जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, क्लियर। और किन केस में रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, तो देखिए लेंथ 1 मीटर कर दीजिए और एरिया 1 मीटर स्क्वायर कर दीजिए, दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, R इज इक्वल टू रो, उसकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपको वैल्यू पता चल जाएगी, क्लियर। तो नेचर ऑफ एलिमेंट होता है, ठीक है, जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो मेटल रोकेगा फ्लो को, ठीक है, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा उसका, ठीक है। तो गिवन, तो ये होता है भाई लेंथ। अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो आपको क्या कहेगा, इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है अपने को, ठीक है। क्वेश्चंस में बाद में डिस्कस करेंगे, मैं आपको सिर्फ अप्लाई करना बता रहा हूँ, इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप रो की वो भी निकाल सकते हो, ठीक है, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA/L, जब ऐसे प्रोग्राम वाला करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओम, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ क्या होती है मीटर, तो इसकी यूनिट जब निकालेंगे तो क्या आएगी, तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम मीटर, ठीक है ना। आप उसी फॉर्मूले को जब शिफ्ट करोगे ना बेटा तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है, वो आपको करना ही आता ही है। तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या आती है, ओम मीटर, तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है वो क्या है, ओम मीटर, क्लियर। अब देखिए इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं और कैसे क्वेश्चंस अगर बन सकते हैं तो वो देखते हैं। आपको एक गिवन एलिमेंट दिया हुआ होगा, उसको बोलेगा कि आपका जो वायर है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस पर्टिकुलर ये है, गिवन है, ठीक है, R मान लीजिए, उसको इस तरह से दिया हुआ है कि R है। अब क्या कहेगा कि आफ्टर, इसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं उस पर्टिकुलर वायर को बीच में से मोड़ देता हूं इस तरह से, ठीक है। तो क्या हो गया, देखो पहले इसका एरिया क्या था, A, इसकी लेंथ क्या थी, L, राइट। मैंने क्या कर दिया, आफ्टर उसको मोड़ दिया, बेंड कर दिया, बिल्कुल हाफ से बेंड कर दिया, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। अब आपको ये फॉर्मूला आता ही है, अप्लाई कैसे करेंगे, देखो जैसे ही उसने इसको बीच में से मोड़ा तो क्या हो गया, देखिए लेंथ क्या हुई, न्यू लेंथ क्या हो गई, L/2, यहां पे जो पुट करेंगे वैल्यू L/2, और एरिया क्या हो गया, एरिया पहले A था, उसको बीच में से मोड़ा तो डबल हो गया मतलब हुए हो गया, राइट। तो पहले वाले का रेजिस्टेंस तो ये रहा, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, न्यू रेजिस्टेंस इज रो। देखो पहले भी आयरन था, आयरन की वायर है, कॉपर की वायर है, बाद में भी आयरन है, तो रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी जो गिवन मटेरियल की होती है, ठीक है। L कितना हो गया, L/2, और एरिया कितना हो गया, 2A, ठीक है। तो कितना बन गया ये, रो L/4A, राइट। अब रो से रो कट जाएगा, अगर मान लो इसको आप पैरेलल में रखते हो तो रो से रो गया, L से L गया, A से A गया, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज आपका, इसको रखोगे तो जैसे ही, तो अपॉन में 4 ऊपर जाएगा तो 4 टाइम्स हो गया आपका, राइट। तो वो इस तरह से फाइंड करते हैं अपने, ठीक है। तो मतलब वैल्यू पुट करना सिखाया मैंने तो अभी आपको, कैसे वहाँ पे निकालना है आपको, आधा कर दे या फिर इसको स्ट्रेच कर दे, लंबा स्ट्रेच कर दे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, स्ट्रेच कर देगा लंबा तो पतला हो जाएगा, ये खींच जाएगा, तो दैट इज 2L, और एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज A/2। तो वो आपको डिफरेंट कंडीशंस मिलेगी, वो आपको रख के यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका किन किन फैक्टर्स पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी
सीरीज कनेक्शन की, ठीक है। अब जो भी देखिए जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं उनको मेजर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, या तो सीरीज में या पैरेलल कनेक्शंस के अंदर, राइट। तो पहला करते हैं सीरीज। सीरीज क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था अमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है। तो देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा सीरीज क्या होता है। ये आपका एक लैंप है, ये आपका दो लैंप है, ठीक है। सेकेंड नंबर लैंप, लैंप 1, लैंप 2। मैं इनको एक सर्किट से कनेक्ट करता हूँ, दैट इज प्लस माइनस। ऑन है ये आपका, ठीक है, सर्किट ऑन है। ध्यान दीजिएगा अमीटर को, अमीटर की बाद में बात करेंगे। लैंप है ये, लैंप नंबर 1, लैंप नंबर 2, ठीक है। सीरीज क्या होता है, अगर मैं करंट यहां से पास करता हूं तो आपको पता है कि यहां से करंट इस तरह से मूव होगा, राइट। और इस तरह से मूव होता हुआ वो करंट आगे जाएगा, राइट। प्लस टू माइनस जाएगा। ध्यान देना, सपोज आई करंट यहां से फ्लो हुआ, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इसका V है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस तो बैटरी का होगा, तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V से मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। कितने वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। चलिए तो 12 वोल्ट है, कितने भी वोल्ट की हो सकती है बड़ी बड़ी बैटरी। अब यहाँ से आई करंट मान लीजिए फ्लो होता है। तो सीरीज का मतलब क्या है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना करंट एक रजिस्टर में से पास होता है, तो यहां से अगर मान लो आई करंट चला है, मान लीजिए 5 एम्पियर करंट चला है, ठीक है। तो 5 एम्पियर करंट यहां से पास होगा, 5 एम्पियर यहां पे जाएगा तो कहां जाएगा, तो नेक्स्ट भी तो कितना ही होगा। ये 5 एम्पियर करंट क्या होता है, एक उसमें से जाने के बाद, रजिस्टर में से जाने के बाद दूसरे रजिस्टर में से भी पास होता है। मैं रजिस्टर क्यों बोल रहा हूं बल्ब को, क्योंकि बेटा हर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का क्या होगा, अलग से रजिस्टर होता है, वो एक रेजिस्टेंस होता है उसका। तो रजिस्टर नंबर 1 आपका जो लैंप है वो 5 एम्पियर उसमें से गया, तो रेस्ट ऑफ द जो जितने भी रजिस्टर होंगे उसमें से सेम अमाउंट में क्या होगा, सेम करंट पास होता है, सेम आई, ठीक है। सेम आई यहां से पास होगा, तो वो क्या है, दैट इज सीरीज। क्यों, क्योंकि रास्ते ही नहीं है कोई और, एक ही वायर थी, उसी में से क्या है, करंट सेम पास होगा। एक बस यहां से चली तो वो बस क्या होगी, पहले गांव और दूसरे गांव में से होके जाएगी। क्यों, क्योंकि रोड ही एक है, दैट इज, ठीक है। पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा, ध्यान देना, पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा बेटा, इस तरह से एक रजिस्टर दूसरा रजिस्टर, ठीक है, और ये आपकी बैटरी। तो यहां से क्या होगा, जो करंट जाएगा, ठीक है, वो करंट देखिए इस पॉइंट पे जाने के बाद क्या होगा उसका, इस पॉइंट पे जाने के बाद यहां से वो स्प्लिट हो जाएगा। कुछ करंट इधर चला जाएगा और कुछ करंट इधर चला जाएगा, डिपेंड करता है जो जितना ज्यादा करंट मांगेगा उसके अकॉर्डिंग चला जाएगा, राइट। सपोज इसका जो आपका रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है, आपको पता है रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, तो इसमें से करंट कम जाएगा, राइट। और इसमें से अगर मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस कम है तो करंट इसमें से ज्यादा जाएगा, राइट। तो वो डिपेंड करता है, तो उसके अकॉर्डिंग करंट क्या हुआ, स्प्लिट हो गया, ठीक है। तो जैसे 5 एम्पियर करंट चला तो मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ से ज़्यादा करंट जाएगा और यहाँ से कम जाएगा। अरे वही फॉर्मूला भाई, मैंने अभी तो आपको बताया था, R = V/I, ठीक है। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा उतना ही करंट कम, तो रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा तो करंट इसमें से कम जाएगा, तो 2 एम्पियर गया, इसमें से 3 एम्पियर गया, राइट। तो करंट स्प्लिट हो गया, राइट। तो यहाँ पे जो टोटल आई होगा वो कितना होगा, I1 + I2, यही होगा ना। चलिए, और यहां पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे अपने मेजर करते हैं वोल्ट मीटर लगा के, इस केस में, क्योंकि इन पॉइंट के ऊपर आप करेंगे। तो जब पैरेलल में दो रजिस्टर को जोड़ा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जब पैरेलल में दो रजिस्टर को जोड़ा जाता है तो उनका पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वो सेम रहता है, क्योंकि देखो बैटरी का ये यहाँ पे कनेक्टेड है और बैटरी का ये यहाँ कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ जनरेट होने वाला है, ठीक है। तो जनरेट होगा तो क्या होगा, वो सेम रहेगा हर केस में, ठीक है। जैसे 12 वोल्ट है की बैटरी है तो 12 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा यहाँ पे जब अपने वोल्ट मीटर लगाएंगे, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, चलो मैं बता ही देता हूँ वोल्ट मीटर के केस में, तो वोल्ट मीटर को हमेशा क्या किया जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है, राइट। क्यों जोड़ा जाता है, देखिए पैरेलल में जोड़ेंगे तो ही तो क्या होगा, यहाँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस अपने मेजर कर पाएंगे। मैं अगर मान लो वोल्ट मीटर को यहाँ जोड़ दूँ तो उसका तो कोई तुक ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही क्या है, वोल्ट मीटर जो है वो एक साइड में आ गया, तो इसका कैसे मेजर करा जाएगा। तो ऑलवेज इसको क्या किया जाता है, पैरेलल में किया जाता है। और ध्यान देंगे
पॉजिटिव वाले से पॉजिटिव वाले को जोड़ा जाता है और नेगेटिव वाले से नेगेटिव को। वोल्टमीटर और जो आपका अमीटर है उसमें ध्यान देंगे दोनों केसेस होते हैं, एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू होती है, एक तरफ नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो यूनिट्स हैं 1 2 3 4 जो भी है वो यहाँ पे होती हैं। तो इसमें क्या करते हैं, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जोड़ा जाता है, ठीक है, और ये नेगेटिव वाली जो वायर होती है ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ में जोड़ी जाती है, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखेंगे, ठीक है। 0 से लेकर आपकी वैल्यूज होती हैं, तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव वाला नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जोड़ा जाता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे, उल्टा नहीं जोड़ते हैं अपने इसको, ठीक है। तो ध्यान देंगे। अब एक बात और सुनिए वोल्टमीटर के केस में, ठीक है। तो पैरेलल के अंदर क्या रहेगा, आपका आई जो होगा, टोटल आई कितना रहेगा, वो आपके दोनों I1 और I2 के सम के बराबर रहता है। क्लियर, कहने का मतलब क्या हुआ, आई स्प्लिट हो रहा है, जहां पे आई स्प्लिट हो रहा है दैट इज पैरेलल, और अगर आई सेम है सर्किट का दैट इज सीरीज, राइट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं आई सेम मीन सीरीज में जुड़ा है, और आई डिफरेंट इसका मतलब टोटल सम के बराबर होगा टोटल आई, ठीक है। तो वो हो गया आपका पैरेलल। क्लियर, पैरेलल में वोल्टमीटर जोड़ा है तो ध्यान रखेंगे प्लस से प्लस और माइनस से माइनस। पैरेलल में जुड़ता है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स वोल्टमीटर मेजर करता है। वोल्टमीटर क्या मेजर करता है, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, ये करता है आपकी वोल्टेज को मेजर, ठीक है। नेक्स्ट, सीरीज के अंदर जोड़ा जाता है ऑलवेज आपका जैसे मान लीजिए यहां पे अमीटर जोड़ देते हैं प्लस माइनस, ठीक है। सीरीज में जोड़ा जाता है आपका अमीटर, ये भी प्लस वाले से प्लस जो जुड़ेगा और माइनस से। अमीटर क्या करता है, आपका करंट के अमाउंट को मेजर करता है, वो वोल्टेज को मेजर करता है, ये करंट के अमाउंट को मेजर करता है, राइट। ये ऑलवेज सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है। अब दूसरी दो चीजें, जब मैंने एक बल्ब यहां लगा दिया रजिस्टर नंबर 1 रजिस्टर नंबर 2, तो क्या ये एनर्जी तो खाएगा ही ना। बल्ब में अगर बैटरी से लगा के चलाऊंगा तो बैटरी की धीरे धीरे वोल्टेज कम हो जाएगी, ठीक है, और डेड भी हो जाएगी। वो डिपेंड करता है इनकी पावर कितनी है। तो क्या अमीटर बिल्कुल भी एनर्जी कंज्यूम नहीं करता, तो देखिए अमीटर के बारे में ध्यान रखेंगे। अमीटर जो है करंट को मेजर करता है, सीरीज में ऑलवेज जुड़ता है, लेकिन अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लगभग 0 के बराबर होता है। 0 नेग्लिजिबल, क्यों, बहुत कम क्यों होता है इसका रेजिस्टेंस। तो देखिए यार, अगर यहां से करंट पास होगा आई, अगर ये खुद ही करंट खा जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है, अगर फुल एनर्जी कंज्यूम करेगा, रेजिस्टेंस का ज्यादा है, अगर ये फ्लो को रोकेगा करंट को, तो यार डेफिनेटली क्या है उसके जो वैल्यू उसमें डिफरेंस आ जाएगा। करंट को ना रोके अपने में से ये मैक्सिमम करंट को अलाउ करता है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि सीरीज में जोड़ा जाता है, अगर यहां जोड़ दिया और इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दिया तो आपको पता है रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा तो करंट बहुत कम हो जाएगा, एक्चुअल करंट की वैल्यू नहीं आएगी। तो बेटा बहुत नेग्लिजिबल होता है इसका रेजिस्टेंस अमीटर का, क्यों, क्योंकि सीरीज में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर वोल्टेज चेक करता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है, और क्या है इसका जो रेजिस्टेंस होता है, ध्यान देंगे, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम माना जाता है, इन्फिनिटी ये मान लो आप। क्यों, देखो भाई सिंपल सी बात है, करंट यहां से चला, अब एक वायर यहां जा रही है, एक वायर ये, एक वायर ये, 3 वायर जा रही हैं। अब अगर मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस बिल्कुल कम कर देते हैं, ठीक है, तो सारा का सारा करंट तो इसमें से चला जाता, ठीक है, तो इसमें से चला जाता तो यहाँ इनको कम मिलता, राइट। अपने को चेक करना पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसलिए क्या करते हैं, यहां से जो करंट जाता है इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है तो करंट इस साइड जाएगा ही नहीं। आपको पता रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा तो करंट कम, तो इसमें से करंट बिल्कुल नाम मात्र के बराबर जाता है और सारा करंट यहीं से जाता है मैक्सिमम, समझे, आपकी वायर में से, आपके रजिस्टर में से, समझे। अगर इसका बिल्कुल रेजिस्टेंस कम कर दिया जाए तो आपका रजिस्टर का तो करंट ही नहीं मिलेगा, इसीलिए, राइट। तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, इसका बिल्कुल नेग्लिजिबल रखते हैं, राइट। ये आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं सीरीज, आपको समझ आ गया अच्छे से क्या है कि जहां पे एक बस चली और वो रेस्ट ऑफ द रजिस्टर में से वही सेम करंट पास होता है, ऐसे कनेक्शन को बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। और वहां पे क्या है, जहां पे आपका जो रजिस्टर्स का जो सम है अलग डिफरेंट कलर का, वो क्या होता है आपके वोल्टमीटर में आता है, ठीक है। वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस देखिए सीरीज के अंदर, अब ध्यान दें, आई तो सेम है कहां पे, सीरीज में, और यहां पे आई डिफरेंट है, अलग अलग आ गया ना। देखो I1 3 एम्पियर गया था, I2 2 एम्पियर गया था, तो डिफरेंट करंट वहां पे। लेकिन यहां पे वोल्टेज, अगर मैं यहां पे वोल्टमीटर लगा के चेक करूंगा
तो डेफिनेटली भाई ये रजिस्टर शायद बड़ा हो या छोटा हो। तो इन पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे मैं एक और वोल्टमीटर चेक करूँ, ठीक है, तो ध्यान देंगे इनकी रीडिंग डिफरेंट आएगी। कैसे? 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है, तो ध्यान देंगे आई सेम था, लेकिन इनका वोल्टेज जो डिफरेंट, हर रजिस्टर का जो वोल्टेज आएगा वो टोटल बैटरी के बराबर आएगा, ठीक है। मतलब इसका V1 आएगा, इसका V2 आएगा, ठीक है। वो कितना आएगा? देखिए V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कम का था तो इसने 2 वोल्ट लिया, इसने 4 वोल्ट लिया, ठीक है, तो कितना आया भाई? 6 वोल्ट से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है, क्योंकि 6 वोल्ट की बैटरी है। तो 2 वोल्ट इसने लिया, 4 वोल्ट इसने लिया, तो वोल्ट मीटर का सम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। टोटल वोल्टेज कितना रहेगा? वो आपके अलग अलग रजिस्टर की वोल्टेज के बराबर। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज क्या है? इसके लिए भी सेम V है, इसके लिए भी V है, बट करंट डिफरेंट है, तो वहाँ पे ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहता है? V सेम, यहाँ पे I सेम। यहाँ पे V की वैल्यू जो है टोटल वोल्टेज की जो वैल्यू है वो दोनों रजिस्टर या जितने भी रजिस्टर जुड़े उनके बराबर रहती है सम के। यहाँ पे करंट के सम, जितना भी करंट है उनका सम जो आएगा वो टोटल करंट के बराबर आएगा, ठीक है, ये है। अब यहाँ से अपने क्या करते हैं, नेक्स्ट है आपके सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना, ठीक है। चलिए इससे पहले एक और चीज समझ लेते हैं कि सीरीज जो होती है, आपको मैंने अभी बताया था कि अपने को जो करंट है वो सेम रहेगा, राइट। अब मान लीजिए कि ये आपका जो रजिस्टर नंबर 2 है, रजिस्टर नंबर जो 2 है ये खराब हो जाए, तो आपको पता है कि ये सर्किट ये खराब हो गया, इसका मतलब ये कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो आपका करंट क्या हो जाएगा? एक तरह से आपका सर्किट ब्रेक माना जाता है, समझे। जैसे मान लीजिए बहुत सारी लाइट्स की चेन्स होती हैं, जैसे अपने जो दिवाली पे लगाते हैं, ठीक है, चेन लगाते हैं, जो लड़ियाँ लगाते हैं, उसमें क्या होता है, बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं, अगर वो सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो जैसे आप एक जलाओ, जैसे मान लीजिए घरों के अंदर सीरीज कनेक्शन कहाँ आता है? आपने देखा होगा कोई होल है बहुत बड़ा, वहाँ पे आपने एक बटन दबाया, ठीक है, जैसे मान लीजिए बटन लगा हुआ है, ठीक है, आपने एक बटन इसमें ऑन किया और सारी आपकी लाइटें चालू हो गई। इसका मतलब क्या है कि उस एक बटन से आपके सारे रजिस्टर में से क्या हुआ? करंट पास हुआ। इसका मतलब वो सीरीज में कनेक्टेड है भाई। इस केस में क्या होता है? इस केस में मान लीजिए अगर आपका बीच का एक रजिस्टर खराब हो जाए तो आपका सर्किट ब्रेक हो जाता है और आपके रेस्ट ऑफ द रजिस्टर क्या हो जाएंगे? बंद पड़ जाएंगे, समझ गए। इस केस में अपने को वो रजिस्टर चेंज करना होगा, सही लगाना होगा, उसके बाद वापस से करंट फ्लो हो जाएगा। लेकिन पैरेलल के केस में ऐसा नहीं होता है। इस तरह से मान लीजिए एक सर्किट है, मान लीजिए ये रजिस्टर खराब हो गया, खत्म हो गया, तो भी क्या है, रेस्ट ऑफ द जो 2 रजिस्टर हैं आपके बचे हैं, उन रेस्ट रजिस्टर में से क्या होगा? करंट पास हो जाएगा, आपका सर्किट रन होता रहेगा। तो घरों में जितने भी अप्लायंसेज हैं, आपने देखा होगा एक स्विच है, जैसे मान लीजिए ये आपका स्विच है, इसको मैंने ऑन किया तो आपकी ट्यूबलाइट जल गई। एक स्विच यहाँ लगा हुआ है, इसको फैन का है, इसको ऑन किया तो फैन चल गया, इसे बंद किया बंद हो गया। ऐसा नहीं है कि ट्यूबलाइट जलेगी तो ही फैन चलेगा। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब वो सीरीज में कनेक्ट हो गए गलती से। तो घरों में जितने भी अप्लायंसेज हैं वो आपके पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं, राइट। लेकिन अगर आपकी जो मेन एमसीबी की बात करूं तो वो आपके सारे सर्किट से बाहर मेन सीरीज में जोड़ दी जाती है, राइट। बोर्ड के पास में जैसे मान लीजिए, तो ये आपकी मान लीजिए एमसीबी यहाँ लगा दी, तो इसको बंद करते ही सारा सर्किट ब्लॉक हो जाएगा, सारी लाइटें घर की बंद हो जाती हैं। वो एक्चुअल में वो सारा सीन है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा सीरीज और पैरेलल क्या है। अब देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। आपने जैसे क्या किया, 1 2 और 3 प्लस माइनस, ये आपका आई करंट यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंट, जैसे आपने R1 R2 और R3 3 रजिस्टर जोड़ दिए, ठीक है, इसमें से आई करंट पास हो रहा है, राइट। तो क्या होगा देखें, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। आपको पता है टोटल मतलब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आएगा, उसे फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, देखिए आपको पता है जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इस बैटरी का या इस सर्किट का, वो आएगा इस वोल्टेज बैटरी के बराबर। तो इसमें V1, इसमें V2 और इसमें V3 3 पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे यहाँ पे, राइट। तो टोटल कितना होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। सीरीज के केस में यही था, क्यों? क्योंकि आई तो तीनों में सेम है, आई सेम ही जाएगा। वेरिएबल चीज को पकड़ लो जो जहाँ पे डिफरेंस है। V क्या होता है? R इज इक्वल टू V बाई आई, राइट। V इज इक्वल टू IR। अरे यही होता है ना। तो मैं यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा? देखिए IR इक्विवेलेंट मतलब टोटल सर्किट का कितना आएगा?
तो टोटल सर्किट की वोल्टेज थी, तो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकालते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आई तो सेम है इसलिए आई और आई, लेकिन रेजिस्टेंस कितना है R1 R2 R3, तो इसके लिए R1 प्लस R2 प्लस R3। मैंने इनकी वैल्यू रखी है भाई, ये देखो इनकी वैल्यू रख दी। V1 की वैल्यू क्या आएगी, मैं V1 की निकालूंगा तो क्या आएगी, V1 इज इक्वल टू IR1, उसी का रेजिस्टेंस सेम करंट। तो क्या बनेगा यहाँ से देखो, आई आर इक्वलेंट इज इक्वल टू आई कॉमन ले लो, क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस R3, आई से आई गया, क्या बचा आर इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। कहने का मतलब अगर पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है आपको, ठीक है, तो क्या करना है, इन तीनों का रेजिस्टर का सम कर दो आप। अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो सीधा, जैसे मान लीजिए 2 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम है, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 4 3 7 7 और 2 9, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 9। समझ गए रेजिस्टेंस, क्लियर। चलिए अब देखते हैं पैरेलल की बात, ठीक है। तो पैरेलल में कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है पैरेलल के लिए क्या होता है, राइट। यहां पे आपको बताया रजिस्टर नंबर 1, यहां पे रजिस्टर नंबर 2, करंट यहां पे आई आया, तो लेकिन आपको पता है यहां पे I1 और यहां पे I2 हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पे क्या रहने वाला है, दैट इज V रहने वाला है फिक्स, दोनों का V रहेगा क्योंकि सेम है। तो यहां पे वेरिएबल क्या है आई को पकड़ लो, I1 प्लस I2 प्लस I3, जो मर्जी कर लो। आई है, सेम फॉर्मूले से क्या निकलेगा V बाई R, राइट, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या करूंगा, V बाय R इज इक्वल टू V सेम है क्योंकि, है ना, तो इक्वलेंट यहाँ पे क्या आएगा, देखिए R इक्वलेंट क्या आएगा इसका, टोटल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, जितने भी आप लगाओगे, तीसरा और लगा दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3, यहाँ से लिया मैंने कॉमन, V बाहर आ गया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, राइट, 1, और ये हमारा V बाय R इक्वलेंट, V से V गया, हमारा क्या बचा 1 बाय R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, राइट। ये हो गया आपका पैरेलल को निकालने का। तो पैरेलल में आप क्या कर दोगे, उसको 1 बाय लगा दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इसको सीधा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। एक बार के लिए इसे हटा देते हैं, 2 का करके देख लेते हैं, इजी रहेगा समझना। आप क्या करोगे, R इक्वलेंट आपको निकालना है, आप क्या करोगे, इसका वो लोगे तो R1 R1 उससे किया तो R1 प्लस R2, मतलब R2 R1 एक ही बात है, ठीक है, 1 बाय R। अब इसको उल्टा करोगे रेसिप्रोकल, तो R की वैल्यू तब आएगी, राइट, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 1 बाय R1 है क्योंकि, है ना, तो क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ये सीधा भी तरीका है निकालने का, ठीक है। चलिए जितना मर्जी ऐड कर दो इसमें। तो ये आपका हो गया पैरेलल के लिए रेजिस्टेंस फाइंड करना, ठीक है बच्चों। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 10 दिया है, ठीक है, तो आप क्या करोगे 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 10 इसकी वैल्यू निकाल दोगे, राइट।